नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई एवं लग्गन्ति दुम मेहा जे नरा काम लालसा विरत्ता उ न लग्गन्ति जहाँ सुक्को उ गोलो। आश्रय जीवन को चलाने के लिए, टिकाए रखने के लिए हमें अनेक प्रवृत्तियां करनी होती हैं। इस शरीर को टिकाए रखने के लिए हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए और अपेक्षा पड़ जाने पर दवाई भी चाहिए। आप गृहस्थ लोग स्नान आदि भी जो भी करणीय कर लेते हैं। तो इस शरीर के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए कर्म प्रवृत्ति करनी होती है। और भी आदमी विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, समाज में रहता है, सामाजिक कार्य करता है, अर्थार्जन के लिए भी बिजनेस, उद्योग धंधा, सर्विस आदि भी जो भी करता है। इधर संबंधों की दुनिया भी होती है। एक साधु है, वो एक सीमा तक संबंधातीत चेतना वाला होता है। उत्तरध्ययनानि में कहा गया, संजोगा विप्पमुक्कस्य अणगारस्य भिक्षुणो विनयम पाऊ करिष्यामि आनुपव्यम सुनेहमि। यह साधु होता है वो कैसा? संयोगात विप्रमुक्तस्य, कि संयोग संबंधों से मुक्त हो जाता है। कैसे? कि गृहस्थ जीवन के जो संबंध होते हैं उनसे ऊपर उठ जाता है। गृहस्थ बोलता है, ये मेरे पिताजी, ये मेरे दादाजी, ये मेरा भाई, ये मेरा भतीजा, ये मेरा 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 मेरा, ये संबंधों की दुनिया है। साधु वो यह न बोले कि मेरे दादाजी, यानी साधु बोल कि दादा पिता ये संबंध मैंने छोड़ दिए, मैं तो साधु बन गया। कि तो भी पहचान के लिए कहना हो, मेरे संसार पक्षीय पिताजी हैं, संसार पक्षीय दादाजी आदि आदि। यानी अब तो मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ था तब मेरा यह संबंध था। अब गृहस्थ है, पोते की शादी है तो 1000 किलोमीटर भी पोते की शादी को अटेंड करने के लिए दादा चला जाता है। और भी सगे संबंधियों के शादी आदि है, आदमी चला जाता है। कोई साधुओं को कह दे कि भी आपके उनकी शादी है चलो, तो साधु कहाँ जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अभी साधु संबंधातीत दुनिया में है। ये सांसारिक संबंध, उनसे वह मुक्त हो चुका है। तो संजोगा विप्पमुक्कस्य और अणगारस्य, वो साधु है, अणगार उसके कोई अपना घर नहीं होता, अनिकेत होता है। और भिक्षु, भिक्षु भिक्षा से जीवन चलाने वाला होता है। तो रसोई बनाने की प्रवृत्ति साधु न करे, घर मकान खरीदने की, बनाने की, अपना मकान बना करके रहने की प्रवृत्ति साधु न करे। और संबंधों की दुनिया से भी एक सीमा तक
वह उपरत होकर के रहे। तो गृहस्थ हैं वे तो संबंधों की दुनिया में भी जीते हैं, साधु थोड़ा अलग जीवन जीने वाला होना चाहिए, होता है। अब एक प्रश्न है कि भोजन तो खैर साधु भी करता है, गृहस्थ भी करता है। कपड़ा पहनना तो कई अचेल साधुओं को छोड़ दें, बाकी साधु भी कपड़ा पहनता है, गृहस्थ भी पहनते हैं। ये प्रवृत्तियां हैं, इनके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात है, वो है आसक्ति और अनासक्ति। साधु को तो अनासक्त रहना ही चाहिए, गृहस्थ को भी संसार में रहते हुए भी जितना हो सके प्रयास करे अनासक्त रहे। जैन शास्त्र में कहा गया, जहाँ पुम्मम जले जायम नोवलिप्पै वारिणा एवं अलित्ते कामेहिम तम वयम भूम माहनम आश्रय, कि जैसे पद्म है, पद्म पत्र पानी से अलिप्त रहता है, इसी प्रकार साधक आदमी संसार में रहते हुए भी संसार रूपी पानी से अलिप्त रहे। यह अनासक्ति की बात है। भोजन करना है तो ठीक है, इस शरीर को टिकाना है, इसलिए भोजन करना है, उसमें भी स्वाद के रूप में आसक्ति न हो। तो शरीर को भाड़ा देना है, भाड़ा न देने से यह काम करना बंद कर सकता है। कोई नौकर होता है, उसको भी वेतन बराबर दिया जाएगा तो वह अच्छा काम भी कर सकेगा। वेतन देना बंद कर देंगे, फिर नौकर कब तक काम करेगा? वो छोड़ के क्यों नहीं चला जाएगा? इसी तरह यह शरीर हमारा नौकर है, इसको भाड़ा देते रहेंगे तो आशा करें जब तक योग है काम करता रहेगा। भाड़ा देना बंद कर दिया, जैसे नौकर छोड़कर चला जाता है, जा सकता है, वैसे शरीर भी हमें छोड़ देगा, यह आत्मा शरीर को छोड़ देगी। तो शरीर को चलाने के लिए भोजन करना है, भोजन के लिए तन नहीं है, तन के लिए भोजन है। तो अनासक्त भाव रहे। आत्मा तो स्थायी है, शरीर अस्थायी है। अब पुनर्जन्म की बात है तो पुनर्जन्म का सिद्धांत जैन दर्शन में भी मान्य है और भी दर्शनों में। तो अब आत्मा शाश्वत है। अब जैन दर्शन में आत्मा को शाश्वत बताया गया कि आत्मा है वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। पर्याय परिवर्तन भी स्वीकार किया गया। क्षणिकवाद को भी जैन दर्शन ने वैसे स्वीकार किया है, क्योंकि अनेकांत है। तो जैन दर्शन ने एकांत नित्य को भी नहीं मानता और एकांत अनित्य को भी नहीं मानता। वह नित्यानित्यवाद कि दुनिया में नित्य भी है तो अनित्य भी है। हमारे जीवन में हम देखें, आत्मा तो शाश्वत है, परंतु शरीर अशाश्वत है, अनित्य है। यह नित्य और अनित्य का संबंध बना हुआ है, यही हमारा जीवन है। जीवन और कुछ नहीं है, नित्य और अनित्य का संबंध है। आत्मा और शरीर का मिश्रण है, वह जीवन है। परमात्मा है, शुद्ध आत्मा है, आत्मा निर्वाण को प्राप्त हो गई, शुद्ध ज्योतिर्मय है। वहाँ न शरीर है, न वाणी है, न मन है। तो केवल आत्मा है तो वहाँ जीवन नहीं होता, क्योंकि शरीर नहीं है। और कोई कोरा शरीर पड़ा है, आत्मा निकल गई है, निर्वाण हो गया है, डेथ हो गई है। अब कोरा शरीर है, उसमें भी जीवन नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं रही। तो कोरी आत्मा है तो भी जीवन नहीं, और कोरा शरीर है तो भी जीवन नहीं।
आत्मा और शरीर दोनों का योग है, वह जीवन है। तो मृत्यु क्या है कि आत्मा और शरीर से का अलग अलग हो जाना, यह मृत्यु है। तो निर्वाण और मोक्ष क्या है? आत्मा और शरीर का हमेशा के लिए अलग हो जाना, आत्यंतिक वियोग हो जाना, यह मोक्ष है और निर्वाण है। तो हम जीवन जी रहे हैं, वहाँ पदार्थों का उपयोग भी करना होता है, विभिन्न व्यक्तियों से भी संपर्क हो सकता है, अनेक प्रकार के व्यवहार चलते हैं। तो उनमें अटैचमेंट से अलग रहते हुए डिटैचमेंट, अनासक्ति रखें। यह अनासक्ति होती है तो बंधन या तो होगा, नहीं होगा तो हल्का ही होगा। तो शास्त्र में जो उदाहरण दिया गया कि उल्लो सुकोय दो छूढ़ा, दो मिट्टी के गोले, सामने दीवाल, दोनों गोले फेंके गए। एक मिट्टी का गोला तो गीला था, दूसरा सूखा था। जो गीला मिट्टी का गोला, उसकी मिट्टी दीवाल के चिपक गई। सूखा था, उसकी मिट्टी दीवाल को छू करके नीचे गिर गई, चिपटी नहीं। अब यह उदाहरण है कि इसी प्रकार एवं लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा काम लालसा, जो विषयों में आसक्त आदमी होता है वो चिपक जाता है, उसके कर्म भी चिपक जाते हैं, सघन बंधन हो सकता है। विरक्ता उन लग्गन्ति, जो विरक्त हैं, साधु हैं, त्यागी जीवन वाले हैं, राग की चेतना को जिन्होंने मानो कम कर दिया या खत्म कर दिया, वे चिपकते नहीं, आसक्ति नहीं करते, जैसे कि सूखा गोला चिपकता नहीं है। यह बड़ा सुंदर एक संदेश अनासक्ति का दिया गया है। और यह अनासक्ति की साधना अच्छी चलती है तो वो जहाँ पुम्मम जले जायम नोव लिप्पई वारिणा, कि पद में पानी में पैदा हुआ है और पानी से फिर अलिप्त रहता है। यह अलिप्तता की साधना जहाँ होती है तो हम बंधन या तो होगा, नहीं होगा तो गहरा सघन पाप का बंधन नहीं हो सकेगा। तो ये शास्त्रों में जो वाणियाँ हैं, जहाँ ये अध्यात्म के अच्छे जीवन जीने के संदेश हमें प्राप्त होते हैं, और ये अध्यात्म की अनेक धाराएं हैं, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। भले बुद्धिज्म में देख लें, धम्मपद को देख लो, उत्तराध्ययनानी को देख लो, अध्यात्म के संदेश ऐसे ग्रंथों में अच्छे अच्छे संदेश कितने प्राप्त हो सकते हैं। तो ये आसक्ति और अनासक्ति की बात है, एक और दर्शन की बात है, एक और व्यवहार में दर्शन आए कि दर्शन को हमने जान लिया, सिद्धांत को जान लिया, ज्ञान मान लो हो गया, पर ज्ञान अब जीवन में उतरे तब कल्याण की बात हो सकेगी। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बार संभवतः फरमाया था कि नदी के दो तट हैं, एक है विचार का तट, दूसरा है आचार का तट। अब विचार आचार में परिणत कैसे हो, इधर विचार है, इधर आचार की एरिया है, विचार आचार तक कैसे पहुँचे? तो फरमाया गया कि यह एक पुल जैसे ब्रिज पुल होता है, आदमी एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच सकता है। इसी प्रकार विचार को आचार तक ले जाने के लिए संस्कार का ब्रिज पुल चाहिए। संस्कार हमारे मजबूत हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, तो वो विचार आचार में परिणत हो सकता है। मैंने जान लिया कि अहिंसा महान धर्म है, अहिंसा निगुणम दिट्ठा सभ्य भूवेषु संयमो, सब प्राणियों के प्रति संयम रखना अहिंसा है। मैंने जान लिया, शास्त्र को पढ़ लिया, किसी ने मुझे बता दिया, पढ़ा दिया।
अब अहिंसा का ज्ञान हो गया, वो भी जितनी सीमा में हुआ उतना हो गया। अब वो अहिंसा मेरे आचार में कैसे आए? जान तो लिया मैंने अहिंसा बढ़िया चीज़ है, ऐसे अहिंसा होती है। अब व्यवहार आचार में कैसे आए? तो मेरा दर्शन श्रद्धा पुष्ट हो जाएगी अहिंसा के प्रति, तो मैं फिर अपने व्यवहार में भी अहिंसा का पालन करने का प्रयास कर सकूंगा। तो ज्ञान आचार में आए, उसके लिए दर्शन श्रद्धा आस्था वो पुष्ट हो, यह अपेक्षा रहती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने जो यह अनुव्रत आंदोलन चलाया कि ठीक है सब मान लो साधु तो बन जाएं, मुश्किल बात है, सारे लोग भिक्षु बन जाएं, यह कहना कठिन है। और यह भिक्षु शब्द है जैन आगमों में भी अनेक जगह भिक्षु भिक्षु भिक्षु। अभी मैंने कहा संजोगा विप्प मुक्क से अनगार से भिक्षुणों, तो भिक्षु भिक्षु शब्द है जो जैन शास्त्रों में भी है। और हमारे संप्रदाय के पहले गुरु हुए वे भी भिक्षु साम, वे भिक्षु स्वामी थे। तो हमारे तो पहले गुरु ही भिक्षु साम है, भिक्षु स्वामी आचार्य भिक्षु भिखण जी स्वामी। तो ये शब्द हैं जो शब्दों में जैनिज्म बुद्धिज्म को देखें अनेक बातों में समानता मिल सकती है। और भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध का तो जीवन भी काफ़ी एक समकालीन सा या निकट के समय में हुआ। तो ये दो परंपराएं जो हैं जैन धर्म की बौद्ध धर्म की, तो श्रमण परंपरा, तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी मुंबई में पधारे थे और भी गुजरात और की यात्रा की थी। तो कितने कितने धार्मिक लोगों से भी गुरुदेव के समय मिलना होता था। और ये मिलन होने से भी कई बार एक अच्छा संपर्क होने से पुरानी स्मृति भी हो जाए और कोई विचार मंथन हो जाए, कोई नई प्रेरणा भी मिल जाए और मिलना भी हो जाए। तो ये हमारे शास्त्रों में जो वाणियाँ हैं वो कल्याणी वाणी, उसको हम अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करें। साथ में गृहस्थों को भी ऐसा मार्ग बताने का यथासंभव प्रयास करें ताकि उनका जीवन भी ये अच्छा बन सके। तो आज आपका आना हुआ, पहले कितने वर्षों पहले आज पुनः आना हुआ, अच्छा है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का प्रोग्राम भी वो हुआ था। तो यूँ धर्म गुरु हैं, इधर बुद्धिज्म और जैनिज्म बुद्धिज्म का थोड़ा निकट का भी संबंध है। हमारे शास्त्रों की वाणियाँ भाषा है, वो हमारे प्राकृत भाषा कह दें, वो पाली वचन कह दें, भाषा में भी शास्त्रों की कुछ भाषा भी हमारी आपने अभी जो कुछ उच्चरित किए थे, तो हमारे इधर जैन धर्म के श्लोक हैं, तो कुछ यूँ भाषा में भी नैकट्य प्रतीत होता है। और इधर ये हमारे अध्यात्म के जो सिद्धांत हैं, संदेश हैं, आत्मवाद का सिद्धांत है। अब आत्मवाद को आखिर पुनर्जन्म है तो संभवतः किसी रूप में तो आत्मा चेतना को भले संतति मान लें, किसी रूप में मान लें, पुनर्जन्म जहाँ मान्य है तो एक प्रकार से आत्मा का भी किसी रूप में वो अस्तित्व मान्य संभवतः हो जाता है। तो यह पुनर्जन्म का ऐसा सिद्धांत है जो एक अध्यात्म का काफ़ी आधारभूत सिद्धांत है कि पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म की परंपरा से मुक्त होने के लिए ये पुनर्जन्म की साधना करें, अध्यात्म की साधना करें। अगर पुनर्जन्म न हो, केवल यही जीवन है, तब तो अध्यात्म की इतनी बड़ी साधना की अपेक्षा भी शायद न रहे। पर पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसलिए फिर ये अध्यात्म की साधना की बहुत ज़्यादा उपयोगिता भी हो जाती है, हो सकती है। तो ये हमारे शास्त्रों में और हमारे गुरुओं के द्वारा जो ये मार्गदर्शन प्राप्त हो अध्यात्म का, वो मार्गदर्शन काम में लिया जाए, उस पथ पर चला जाए, तो जीवन में कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन में प्राप्त कुछ हो भी जाए, अध्यात्म की साधना के सामने और कई चीज़ें छोटी पड़ जाती है।
अब जो भिक्षुत्व यानी साधुत्व है, अब साधुत्व का जो महत्व है उसके सामने दुनिया की कीमती से कीमती चीज आकर लाकर कोई रख दे तो साधुत्व के सामने उसका क्या महत्व है। कितने बढ़िया कीमती हीरे लाकर के कोई रख दे, पर साधुत्व भिक्षुत्व जो है उसके सामने वे चीज़ें नाचीज सी हो जाती हैं। तो जीवन में और कुछ प्राप्त हो जाए, कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, गृहस्थों को पैसा मिल जाए, बढ़िया बढ़िया मकान मिल जाए, ये भौतिक चीज़ें हैं जो आध्यात्मिकता के सामने बोनी हो जाती है, तुच्छ सी हो जाती है। तो एक तरफ भौतिकता का यह जगत है और दूसरी ओर अध्यात्म का जगत है। भौतिकता का जगत है वो शाश्वत शांति नहीं दिला सकता, थोड़ी देर की सुविधा भले दिला दे, शाश्वत शांति नहीं दिला सकता। यह अध्यात्म का जो जगत है, अध्यात्म का मार्ग है, वह शाश्वत शांति दिलाने में सक्षम है, शाश्वत स्थान पर पहुंचाने में सक्षम है, शाश्वत स्थिति को प्राप्त करा सकता है। तो ये जो हमारे शास्त्रों में वाणियाँ हैं अध्यात्म की, हम उनके आधार पर चिंतन मंथन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।